हेलो, नमस्ते माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइंस गर्ल्स श्रेयसी में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह कॉस्मोस की एनर्जी काम करती है, किस तरह यूनिवर्स काम करता है और किस तरह ऐसी कौन सी भाषा है जो यूनिवर्स को समझ में आती है और उस भाषा का इस्तेमाल करके सही तरीके में अपनी एफर्मेशंस बोल के या फिर सही तरीके से आप अपनी एनर्जी दे के अपनी विश को जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि अपनी वीडियोस के द्वारा मैं आपकी हेल्प कर सकूं और अपनी अच्छी वीडियो से आपको बहुत 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 मदद डिलीवर कर सकूं। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक बिगनियर हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कुछ वक्त हो भी गया है, आप किसी विश पे काम कर रहे हो, आपने सब कुछ किया, आपने बहुत मेहनत करी लेकिन आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, तो इसका वजह होता है कि आप कुछ गलतियों को करते हैं। वो गलतियाँ कौन सी हैं, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। अगर आप उसे जाके चेक करते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, वेल एक्सप्लेन्ड है और आप ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखें और उसके बाद उन गलतियों को करने से बचें और अपने विश को पूरा कीजिए। अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी यूनिवर्स की भाषा, यानी कि ब्रह्मांड को कौन सी भाषा आती है और किस भाषा में बात करने पे वो आपकी भाषा को समझते हैं और आपके विशेस को पूरा करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये तो आपको पता ही होगा। जो भी चीज़ आप यूनिवर्स में डालते हैं, यूनिवर्स आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करके 2 गुना 4 गुना बना के वापस भेज देते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ कमियां हैं या फिर आप हमेशा रोते रहते हैं कि यूनिवर्स ने सारी कमी मुझ में ही डाली, मेरे में तो ये कमी है वो कमी है। अगर आप लाइफ टाइम मतलब अब रोते आ रहे हैं तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको वही चाहिए और यूनिवर्स आपको वापस से कुछ और कमियां डाल देते हैं ताकि आप लाइफ टाइम रोते ही रह जाइए। और अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो यूनिवर्स को लगता है कि आपको यही चाहिए और आप इसी में खुश हो और वही एनर्जी आपको वापस में मिलती है, यानी कि आप लाइफ टाइम ग्रेटिट्यूड करते रह जाएंगे। तो कुछ इस तरह यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है, यूनिवर्स काम करते हैं। सबसे पहले गलती आप क्या करते हैं कि आप अपनी कोई विश डालते हैं यूनिवर्स में, आपने कुछ बोला और उसके तुरंत बाद आपको डाउट होने लगता है कि यूनिवर्स में मेरी बात पहुंचती भी है या नहीं, पहुंची भी है या नहीं, उन्होंने सुना भी है या नहीं। आप कोई स्पेशल टाइम स्पेशल जगह तय करने लगते हैं कि मैं इस टाइम बोलूँगा या बोलूँगी तभी यूनिवर्स में चीज़ें जाएंगी, मेरा दिमाग शांत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। यूनिवर्स की एनर्जी आपके चारों ओर मौजूद है। आप चाहे खाते हुए बोले, चाहे पीते हुए बोले, चाहे घूमते हुए बोले, यूनिवर्स आपकी एक एक बात को सुनते हैं। बस आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। हमारे ब्रह्मांड के पास में सब कुछ होता है। अगर आपके दिमाग में वो ख्याल आ रहा है, कोई ख्याल आ रहा है, तो यूनिवर्स का खेल होता है। वो आपको ये सपने दिखा के बताना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, आप उन ताकतों से ब्लेस्ड हो कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप उसको हकीकत में बदल सकते हैं। बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है, राइट वे में काम करने की ज़रूरत होती है। वो राइट वे क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे आपकी कोई विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप अपनी विश को किसी भी तरह अगर पूरा करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई रिचुअल या टेक्निक ही करो। आप हर वक्त हर पल उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। इसलिए हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना चाहिए ताकि जब वो हकीकत में बदल के आए तो आपके पास पॉजिटिविटी ही आए। आपको नहीं पता कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, आप जो सोच रहे हैं, वो कब आपके सामने हकीकत में बदल के आ सकता है।
तो इसलिए मैं आपने बताती हूँ कि अगर आपको कोई विश फुलफ़िल करनी है या फिर किसी विश को मैनिफेस्ट करना है, आप बहुत दिलो जान से चाहते हैं, आपको वो चीज़ चाहिए, तो आपने सबसे पहले उस विश को फ़ील करना है इन प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले आप उसे फ़ील कीजिए। उसके बाद आपने फ़ील कैसे करना है, जैसे एग्ज़ाम्पल में मैं बताती हूँ कि आपको कोई घर ख़रीदना है, आप अपना ड्रीम हाउस लेना चाहते हैं, तो आपने फ़ील करना है कि आप उस ड्रीम हाउस में खड़े हैं या बैठे हैं या सोए हैं, और सारी चीज़ें जैसा आप चाहते थे कि वॉल का कलर ऐसा हो, खिड़कियाँ यहाँ पे ऐसी हो, खिड़कियों का डिज़ाइन ऐसा हो, बेड ऐसा हो, ये सारी चीज़ें आपको फ़ील करनी है। उसके बाद जब आप बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, आपको खुशी होती है कि मेरी विश पूरी हो गई है, आपने ये फ़ील करना है कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है और आप बहुत खुश हो। वही खुशी अभी आपको फ़ील करनी है। फ़ील करने के बाद जब आप अच्छे से विजुलाइज़ कर लेते हैं, अच्छे से फ़ील कर लेते हैं और आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ भर जाते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, तो तुरंत उस फीलिंग को आपने शब्दों के रूप में ग्रैटिट्यूड के माध्यम से निकालना होता है और यूनिवर्स में डालना होता है। यानी कि आपने जो फ़ील किया उसको आपको शब्दों में बोलना है। जैसे कि आपने फ़ील किया कि मैं अपने घर में हूँ, अपने ड्रीम हाउस में हूँ और सारी चीज़ें जैसी मैं चाहता था वैसी है और मैं अपनी ड्रीम हाउस में जी रहा हूँ, मैं अपनी विश को जी रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो वही चीज़ आपने यूनिवर्स में अब डालनी है शब्दों के माध्यम से ग्रैटिट्यूड करके। यानी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने ड्रीम हाउस में हूँ, मैं अपनी विश को जी रहा हूँ, मेरी आपने सारी विशेज़ पूरी की हैं। और उसी ग्रैटिट्यूड के साथ, उसी फीलिंग के साथ आपने सारी पॉजिटिविटी को, अपनी पूरी फीलिंग्स को यूनिवर्स में डाल देना है। आप क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए। बस उसके बाद आपने उसे लेट गो कर देना है। अब आपने जब भी अपने विश की याद आती है, आप वैसे ही पहले फ़ील कीजिए, उसके बाद ग्रैटिट्यूड के माध्यम से यूनिवर्स में डाल दीजिए। जब आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में डालते हैं, यूनिवर्स आपकी एनर्जी को फ़ील करते हैं और वही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट बैक करके वापस में भेज देते हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि जो आप अपने सपनों में सोच रहे थे वो आपके साथ में हकीकत में होता है। तो इस तरह कुछ यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है और इस तरीके से अगर आप अपनी एनर्जी डालते हैं, इस भाषा में बोलते हैं, तो आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी, ज़रूर से ज़रूर। तो इस तरह आपने अपनी विश को डालना है। लेकिन बीच में क्या होता है कि आपने अपनी एनर्जी डाली और वो वहाँ पे जाके मैनिफेस्ट भी हो गई, लेकिन आप अगर किसी का बुरा सोच रहे हैं या फिर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स को फ़ील होता है कि आप अभी अपने ऊपर आपको वर्क करना है, आप रेडी नहीं हो इस विश को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है। तो इसलिए अगर आपके साथ में कुछ बुरा होता है, कोई बुरा करता है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि वो इंसान अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है। और आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनिवर्स की ताकतें आपके चारों ओर काम करती हैं। एंजल्स की नज़र हर वक्त हर पल आपके ऊपर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने नेगेटिव नहीं होना है। हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए और अपनी विश को रिसीव कीजिए। आप ये करके देखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।